एक बड़े और संयुक्त परिवार में रीमा और उसका पति अरुण खुशी खुशी रहते थे। अरुण के बड़े भाई और उनकी पत्नी यानी रीमा की जेठानी नीता भी उसी घर में रहती थी। नीता स्वभाव से थोड़ी संकोची थी और कई बार उनकी बातें रीमा को सीधी और रूखी लगती थीं। इससे कभी कभी रीमा के मन में थोड़ी कड़वाहट आ जाती थी और घर का माहौल हल्का तनावपूर्ण हो जाता था। रीमा ने कई बार अरुण से नीता की शिकायत की, लेकिन अरुण हमेशा यही कहते, रीमा वह बड़ी है और तुम्हें उनकी बातों को समझना होगा। उनका इरादा कभी गलत नहीं होता। अरुण की यह बात रीमा को हमेशा अधूरी लगती। उसे लगता कि अरुण अपनी भाभी का पक्ष ले रहे हैं। एक दिन परिवार में एक बड़ा समारोह था। घर में बहुत काम था और सभी व्यस्त थे। रीमा और नीता मिलकर रसोई में काम कर रही थीं। अचानक रीमा से एक गर्म बर्तन गिर गया और उसका हाथ हल्का जल गया। दर्द से वह चीख पड़ी। बिना एक पल भी सोचे नीता ने अपना काम छोड़ा, रीमा का हाथ पकड़ा और उसे तुरंत नल के नीचे रखा। उन्होंने तुरंत बर्फ मंगवाए और रीमा के हाथ पर लगाए। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। नीता ने बड़े प्यार से रीमा का हाथ सहलाया और कहा, अरे ध्यान क्यों नहीं रखा? बहुत दर्द हो रहा है क्या? उस पल रीमा को नीता की बातों के पीछे छिपी हुई परवाह महसूस हुई। उसे समझ आया कि नीता शायद अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाती थी, लेकिन उनके दिल में सबके लिए प्यार और परवाह थी। नीता के रूखेपन के पीछे उनकी सादगी और सीधापन था। शाम को जब रीमा और अरुण कमरे में थे तो रीमा ने अरुण से कहा, आज मुझे समझ आया कि तुम हमेशा भाभी का पक्ष क्यों लेते थे। उनका स्वभाव भले ही थोड़ा अलग है, लेकिन उनका दिल बहुत साफ है और वह सबकी कितनी परवाह करती है। अरुण मुस्कुराए और बोले, मैंने हमेशा यही कहा था रीमा। कभी कभी हमें लोगों की बातों से ज्यादा उनके इरादों और कार्यों को समझना चाहिए। रिश्ते नाजुक होते हैं और उन्हें बनाए रखने के लिए समझदारी और थोड़ी सहनशीलता की जरूरत होती है। परिवार में हर सदस्य का अपना महत्व होता है और हमें उन रिश्तों को संजोना चाहिए। उस दिन के बाद रीमा का नीता के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया। वह उनकी बातों को दिल पर नहीं लेती थी, बल्कि उनके पीछे की भावना को समझने की कोशिश करती थी। नीता ने भी रीमा के साथ पहले से ज्यादा सहज होना शुरू कर दिया। परिवार में आपसी समझदारी और प्यार का माहौल बन गया, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। ये कहानी हमें सिखाती है कि पारिवारिक रिश्तों में, खासकर जेठानी देवरानी जैसे संवेदनशील रिश्तों में, एक दूसरे को समझना और थोड़ी सहनशीलता रखना बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।